हारे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुझको पुकारा साबरे। नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए। जो ये दरबार आप देख रहे हैं इधर, सिर्फ फूल और एक बाबा का शीश। दुनिया में तमाम देव जितने हैं सबका पूरा शरीर, मगर हमारे खाटू वाले श्याम के सिर्फ एक शीश है। क्यों है जरा सुनिएगा प्रेम से। बेशक ताली मत बजाना, बेशक मत गाना, मगर सुन लेना भाव से, बेड़ा पार सुनने से हो जाएगा साफ। कह देना हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए। नहीं और सहा जाए, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल। कौन है ये खाटू वाले श्याम जी? पांडवों में भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरीक। बोलिए महाबली बर्बरीक की। बाल घुंघराले थे, बर्बर थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। माता अहलावती के लाल है, बोलिए अहलावती के लाल की। माँ के पास गए कि माँ मैं कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, और माँ ने कहा माँ दुर्गा की तपस्या करो अगर शक्ति चाहिए तो। और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। चल पड़े बर्बरीक माँ दुर्गा को मनाने और बोल पड़े भोले शाम से मिला दे, मेरा यार तू मिला दे, मुझे शाम से माँ दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। जब आदमी के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। बर्बरीक के भी मन में उठा कि मैं भी महाभारत के युद्ध में जाकर अपना कौशल दिखाऊं। माँ के पास गए कि माँ मैं भी युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। वचन ले लिया बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन दे। पहला वचन जो युद्ध में हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। एक बार कह देना प्रेम से, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, आजा ओ हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण
पुकार। और दूसरा वचन, रास्ते में कोई भी तुझसे कुछ भी मांगे तो इनकार नहीं करेगा। चल पड़े बरबरीक, जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे श्याम बाबा लीले घोड़े का असवार, खाटू वाला सावरियो लीले खाटू वाला सावरियो, हो सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, लीले घोड़े का असवार, खाटू वाला। चल पड़े बरबरी, चारों दिशाएं हिल उठी। कौन आ गया ये युद्ध में? एक 14 साल का बच्चा लीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध की ओर बढ़ता हुआ। दुर्योधन हिल गया, भीष्म पितामह हिल गए, अर्जुन हिल गया। और जब अर्जुन हिला तो माधव से कहने लगा, हे केशव, आप देख कर आइए कौन आया है। इससे पहले पूरे युद्ध में ऐसी घटना नहीं घटी। और मोर मुकुट बंसी वाला ब्राह्मण का रूप धारण कर गया। बोले बरबरीक, कहां जाते हो? बरबरीक बोले, प्रभु मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले, बेटा वहां तो इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, तेरे पास कौन सी शक्ति है जो युद्ध में लड़ने जा रहा है? बरबरीक बोले, प्रभु जिसे आप महाभारत का युद्ध कहते हैं, आज्ञा दीजिए, अहलावती का लाल एक ही बाण में महाभारत का युद्ध समाप्त कर देगा। ब्राह्मण देवता बोले, बेटा बातें करनी आसान है, अच्छे दिन आने वाले हैं, लाने में पसीना आ जाता है, साबित करके दिखा। सामने पीपल का पेड़ था, बरबरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण, और एक ही बाण से पूरे पेड़ के पत्ते भेद दिए। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बरबरीक बोले, प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बरबरीक किसका साथ दोगे? बरबरीक बोला, प्रभु मैं अपनी मां को वचन देकर आया हूं, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हारे के सहारे आजा, ओ हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। ब्राह्मण ने घेर लिया। छलिया है ना मोर मुकुट बंसी वाला, किसी का नहीं हुआ। जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया। ये किसी का नहीं हुआ। बोले बरबरीक ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा। अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे तो तू कौरवों की तरफ हो जाएगा, और अगर कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे तो तू पांडवों की तरफ हो जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बरबरीक बोले, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरी शक्ति विफल चली जाएगी। ब्राह्मण देवता बोले, हे बरबरीक, हे महानायक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बरबरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और इस धरती का कल्याण करो। बरबरीक बोले, प्रभु ये निकाली तलवार, अहलावती का लाल, ये मौरवी नंदन आपका वचन देता है शीश दान में दिया जाएगा। मगर आप कौन है?
साधारण ब्राह्मण शीश का दान नहीं मांग सकता। और मेरे कन्हैया ने अपना विराट रूप दिखाया और झोली पसार कर खड़ा हो गया। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले, और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार। एक 14 साल के बच्चे ने शीश उतार कर दे दिया, मगर बोला प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था लड़ नहीं पाया, देखने की इच्छा रखता हूं। कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिलाया और सोलन के पास प्रचूड़ पर्वत है, गूगल उसे चूड़धार पर्वत कहता है, उस पर वो शीश रखा गया। आखिर में जैसे हम करते हैं, काम अच्छा हो जाए तो हमने किया, गलत हो जाए लुधियाने वाले चाचा जी करके गए थे। यही बात पांडवों के साथ। अर्जुन कहे मैंने जिताया, भीम कहे मैंने जिताया। कंपटीटर को मारो मत, उसको खड़ा रखो, आपको लड़ने की इच्छा बनी रहेगी। पांडवों ने कंपटीटर को मार दिया, ये बताने वाला ही नहीं बचा कि तुम योद्धा हो, ये बताने वाला ही नहीं बचा कि तुम योद्धा हो। अब कौन निर्णय करे? युधिष्ठिर कहे मैंने जिताया, मेरे मार्गदर्शन ने जिताया। अर्जुन कहे मेरे बाणों ने जिताया। भीम कहे मेरी गदा ने जिताया। मगर खुद कमाई करना और अपने मुंह से खुद को सेठ कहना सेठाई नहीं है। सेठाई वो जब दुनिया कहे। यही बात खुद लड़ लिए मर लिए योद्धा अपने मुंह से खुद को कैसे कह दे। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, जाकर करेंगे उसको अरदास, जाकर करेंगे। गए बोले हे गिरधारी बताओ युद्ध किसने जिताया? कन्हैया बोले पांडवों कैसी बात करते हो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया। तो बोले कन्हैया इसका निर्णय कौन करे? चलो चले उस शीश के पास, चलो चले। उठा लो जरा दोनों हाथ, पांडवों के साथ हम भी चलते हैं, दोनों हाथ खोल के जरा ताली बजा के ये बात ये चलो चले जाकर करेंगे उसको अरदास, जाकर करेंगे चलो चले उस शीश के पास, चलो चले। सब गए। बोले हे बर्बरीक बताओ युद्ध किसने जिताया? बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों तुम जो अभिमान करते हो किस चीज का करते हो? मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था, मारने वाला भी कन्हैया था। अर्जुन तुम अपने आप को योद्धा कहते हो, तुम्हारे रथ पे कन्हैया पूरी धरती का भार लेकर बैठा था और कर्ण के रथ में अकेला कर्ण था। वो बाण चलाता था तो भी तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे जाता था, तुम बाण चलाते थे तो भी उसका रथ 2 कदम पीछे जाता था। योद्धा वो था तुम नहीं। तुम्हारी जीत इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारे पलड़े में ये मोर मुकुट बंसी वाला बैठा था। प्रेमियों कन्हैया को ये बात इतनी पसंद आई, वरदान दे दिया, हे बर्बरीक जिस शीश को मैंने अमृत पिलाया है तुम्हारा यह शीश अमर हो चुका है। कलयुग प्रारंभ होते ही मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजित हो जाएंगी। और जाओ तुम्हें मैं अपना श्याम नाम देता हूं। कलयुग में
कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला नहीं, तू खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। और जो वचन तूने अपनी मां को दिया, हारे का सहारा, जो भी हार कर तेरे दरबार में आ जाएगा उसे दुनिया में कोई दोबारा हरा नहीं पाएगा। और दूसरा वचन कि जो भी कुछ भी मांगेगा तू इनकार नहीं करेगा। तेरे दरबार में ये कथा सुनकर जो पहली बार कुछ भी मांग लेगा, सच्चे दिल से, अगर उसकी नीयत सही होगी तो उसको तेरे दरबार से जरूर मिलेगा। ये वही खाटू वाला श्याम है। एक बार कह दो जय श्री श्याम। छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं देखो अगले जन्म तक। इसके बाद एक दो भजन और सुनाऊंगा, फिर आरती करेंगे बाबा की। आनंद आ रहा है तो जरा दोनों हाथ उठाना, प्रेम से कह दो हो मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक। थोड़े लालची और हो जाओ। अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक। थोड़े और लालची हो जाओ। 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम। निर्बल को बल हो देते अजब तुम्हारी माया हो बाबा, अजब तुम्हारी माया, हो बाबा, अजब तुम्हारी माया। खेल तेरी शक्ति का जग में कोई समझ न पाया हो बाबा। कोई समझ न पाया। हमारे दिल्ली में एक साड़ियों का बहुत बड़ा व्यापारी था, उसने कीर्तन कराया, उसका नौकर स्टेज पे चढ़ गया, उसने धक्का दे दिया उसको, ओए नीचे उतर, ये तुम्हारे लिए स्टेज नहीं बनाया। उस नौकर ने क्या किया? उस नौकर ने कुछ नहीं किया, नौकरी तो उसी रात छोड़ दी सेठ की। इस सेठ को बोला, हे मालिक, मुझे भी कभी इस लायक बना कि मैं भी ऐसा कीर्तन करा सकूं। 5 साल के अंदर अंदर उस प्रेमी ने बाबा का कीर्तन कराया और सेठ को बुलाया। सेठ आया, स्टेज पर खड़ा हो गया, उसने धक्का नहीं दिया, बोला सेठ जी धन्यवाद, अगर 5 साल पहले आप मुझे धक्का ना देते तो आज मैं यहां ना होता साहब। ये आप ही का आशीर्वाद है, ये बाबा की खेल तेरी शक्ति का बाबा कोई समझ ना पाया हो बाबा, कोई समझ न पाया। निर्बल को तुम देते सहारा, निर्बल को तुम देते सहारा। ये जो लाइन कह रहा हूं ये सब बोलेंगे एक बार। निर्बल को तुम देते सहारा, सबसे प्यारा श्याम हमारा,